देश मोहब्बत से आगे जाएगा, नफरत से किसी का फायदा नहीं होने वाला है, हिंसा से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। आप आए, आपने मेरी बात सुनी और जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूं आप इसको फैलाओगे, आप अपने भाई बहनों से कहोगे, दोस्तों से कहोगे, नफरत से कुछ नहीं होगा, मोहब्बत से काम चलेगा, किसी से डरना नहीं है। और हेमंतो HBS जिसको कहते हैं, उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। अब पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं नहीं डरता। मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। मैं बताऊं आपको एक बात बताता हूं। एक दिन आए मेरे पास, केस लगा दिया, केस हरवा दिया। मैंने अदानी के बारे में एक भाषण दे दिया पार्लियामेंट में, देखा होगा आपने। अदानी जी के बारे में भाषण दे दिया और मोदी जी के खास दोस्त हैं, वो दोस्ती है, तो उन्होंने कहा भाई दोस्त को तो बचाना पड़ेगा, मेरे ऊपर केस लगा दिया। They are lining up their BJP workers to shout naras. We are perfectly happy for them to line up there. They can line up there, right? Ajit, one second. Jairam, sit down. Right? So the point is this, that there is a clear problem in this state, right? Number one, as I've said again and again and again, the chief minister of this state is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling. The minister of this state is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation, and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us, and I'm very glad he's doing it, and he should do more. The more he does, the better it is for us. थोड़ा जोर से बोलिए। मुझे लगता है कि बीजेपी का पिछले यात्रा का एक्सपीरियंस था कि वो यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी में। पहले उन्होंने कहा कि ये तो मतलब इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, और आस्ते आस्ते उसका असर बढ़ता गया और इवेंचुअली वो क्रेसेंडो बना जम्मू कश्मीर में जाके। अब इनकी थिंकिंग है कि इसको पहले ही डिसरप्ट करो, मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यात्रा को डिसरप्ट करते हैं, वो यात्रा की मदद करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ, फ्रैंकली मैं आपको बोलूँ, मैं तो चाहता हूँ कि यात्रा को डिसरप्ट करें, कि हमें मतलब कॉलेजेस में जाने से रोकें। मैं कॉलेज में जाने से रोका, पूरा कॉलेज बाहर आ गया, आपने देखा, पूरा कॉलेज बाहर आ गया, हर स्टूडेंट ने मेरा वहां पे भाषण देखा। Nobody should be able to stop you from listening, reading your tradition, your culture, your history. It's not about Rahul Gandhi coming in. That's the least important thing happening here. It is about you having an imagination, you being allowed to do what you want. I really appreciate that you have come here. Because you have come here. You have come here because you do not agree with what the Chief Minister is trying to do. You are not ready. You are not ready to accept a slave, unenslaved Assam. And I am extremely proud of you for that. Thank you very much to the people.
I thank you all students because you have done that. Now I want to speak also a little bit of Hindi. देखिए, मैं यहाँ आया, मैं आपसे गले मिलने आया, आपकी बात सुनने आया, आपके सपनों के बारे में सुनने आया। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हिमांतो जी ने यहाँ पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल है, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ये हो रहा है हिंदुस्तान में। आपको कहा जा रहा है कि आप सोचो मत, आप सपने मत देखो, जो आपको बताया जा रहा है ऊपर से उसको आप सुन लो। मैं आपसे यहां कहने को आया हूं, आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। और इस बीच एक बड़ी खबर, राहुल गांधी पर असम में एफआईआर दर्ज हुई है। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया इस वक्त की बड़ी जानकारी। राहुल गांधी जो कि लगातार अपनी यात्रा को लेकर के सुर्खियों पे हैं, कई मर्तबा उन्होंने सरकारों पर हमला भी बोला अलग अलग राज्यों की। और अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि असम में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई और जो आरोप लगा है वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का लगा है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बकायदा एक्स पर पोस्ट किया और इस बात की जानकारी देते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में सियासत कैसे ज्यादा गर्म होती है, किस तरीके से इसको लेकर के और रिएक्शन सामने आते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है और खास तौर पर अगर बात करें असम में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी, ये आरोप लगाया जा रहा है। और इसी को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया और खासतौर पर उन्होंने ये बताया कि राहुल गांधी पर इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो कि गुवाहाटी पहुंची थी, असम पुलिस ने उसे रोका। राहुल अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर के बीच से गुजरना चाहते थे, प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, तो उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल कुछ ऐसा हुआ कि कई सारे कार्यकर्ता वहां पर सड़कों पर उतर करके विरोध जाहिर करने लगे। उसके बाद वहां पर सिचुएशन को संभालने के लिए पुलिस की तरफ से तमाम कदम उठाए गए। और अब इसी पूरे मामले में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से जानकारी दी गई है कि अलग अलग सेक्शंस में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कई और लोगों पर भी ये मुकदमा दर्ज हुआ है, 120 धारा और इसके अलावा 143, 147, 188, 283, 353, 332, 333, 427 ये आईपीसी के सेक्शन है जिनके अंतर्गत राहुल गांधी पर असम में एफआईआर दर्ज हुई और आरोप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब ये भगदड़ वहां पर किस तरीके से मची वो आप देख सकते हैं। दरअसल यहां पर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रोका गया था और उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे सड़कों पर किस तरीके से उन्होंने बवाल मचाया, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। राहुल गांधी का काफिला यहां से गुजर रहा था, उनको प्रवेश करना था, गुवाहाटी सिटी वो जाना चाहते थे। और इसी दौरान क्योंकि रोड पर प्रशासन की तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, उनके पास परमिशन नहीं थी और उसके बाद वहां पर जो कार्यकर्ता थे वो इसको लेकर के विरोध जाहिर करते हुए नजर आए। असम के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के ये भी कहा था कि ऐसा बर्ताव असमिया कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये नक्सली गतिविधियां हमारी संस्कृति से अलग है। इसको लेकर के उन्होंने इस बात का जिक्र किया और ये भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के लिए एफआईआर दर्ज करें और कांग्रेस ने जो वीडियो पोस्ट किए उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल करें। और अब बड़ी खबर ये कि असम में राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है।
असम में राहुल और हेमंता की तकरार हर दिन बढ़ती जा रही है। अब तो हेमंता और राहुल ने अदालत तक की नौबत आने वाली है। कल राहुल गांधी ने हेमंता पर मंदिर जाने से रोकने का आरोप लगाया। हेमंता ने राहुल गांधी पर ट्वीट किया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट में लिखा कि प्रमाण सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह ने भीड़ को असम पुलिस के जवानों को मारने के लिए भड़काया। हमारे जवान जनता के सेवक हैं, किसी शाही परिवार के नहीं। बेंगलुरु में युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हुई थी धक्का मुक्की, जिसके खिलाफ यहां पर हंगामा करते हुए युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। मशाल जलाए हुए यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो बेंगलुरु में नजर आए। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यहां कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। बेंगलुरु से यह तस्वीर। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दरअसल राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें आई, जिसके बाद यहां पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए बेंगलुरु में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की खबरें आई, उसके खिलाफ प्रदर्शन यहां पर बेंगलुरु में करते हुए कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता। पुलिस के बीच में झड़प हुई है। इजाजत ना मिलने पर यात्रा का रूट बदला गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको मालूम होगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उस बीच इससे पहले भी रूट को लेकर पुलिस के साथ में खबरें सामने आई थी, लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, झड़प की तस्वीरें, गुवाहाटी से तस्वीरें मिल रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही है। चुनाव से पहले कई मायनों में कांग्रेस के लिए इस यात्रा के खासा महत्व, और उस सब के बीच में झड़प की जानकारी। कांग्रेस के समर्थकों की पुलिस के साथ में झड़प हुई है। इजाजत ना मिलने पर यात्रा का रूट बदला गया है। और देखिए, इससे पहले भी राहुल गांधी की खबर मिल रही थी कि राहुल गांधी किस तरीके से ये कहते हुए नजर आए जब मंदिर में प्रवेश के ऊपर उनको रोका गया था कल। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है गुवाहाटी से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी यह खबर। गुवाहाटी में पुलिस के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल। फिलहाल भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। देखिए तस्वीरें सामने आ रही, किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ पुलिस आपको नजर आ रही है। यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल भारत 24 पर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की ये तस्वीरें, जहां पर पुलिस के साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए तस्वीरों में आपको राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, और कार्यकर्ताओं को शांत कराने की बजाय, पुलिस से भिड़ने की बजाय राहुल गांधी शांतिपूर्वक यहां पर खड़े हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहां राहुल गांधी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पुलिस के साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं। इजाजत ना मिलने पर यात्रा का रूट बदला गया है, और फिलहाल पुलिस के साथ में ये झड़प की तस्वीरें। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, और उस सब के बीच में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता। और देखिए लाठी चार्ज भी यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि तादाद काफी ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, और लगातार पुलिस के साथ में भिड़ंत की जानकारी और तस्वीरें मिल रही हैं। इसके बाद पुलिस यहां पर लाठी चार्ज करती हुई नजर आ रही है। लाठी चार्ज का सहायता यहां पर पुलिस को लेनी पड़ रही है। वहीं राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे अपने वाहन के ऊपर आराम से खड़े हुए, और ये देखिए कांग्रेस पार्टी के झंडे लहराते हुए कार्यकर्ता नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और उस सब के बीच में गुवाहाटी से ये झड़प की तस्वीरें।